This conference will now be recorded. ठीक है, तो आज जो करेंगे CICD करेंगे। हाँ जी, पिछली प्रैक्टिस का क्या स्टेटस है सबका? कुणाल भाई, दिव्या, हाँ जी दिव्या, कुणाल, कनिका, राहुल, मेरा लास्ट क्लास का प्रैक्टिस रही है, बाकी कंप्लीट है। बहुत अच्छे। हाँ जी, बाकी लोग बताओ। साहिल भाई, प्रैक्टिस कैसे है? सर प्रैक्टिस तो चल रही है, वो डेटा प्रोवाइडर वाला रह रहा है तो वो करना है बस। उससे पहले के तो सारे कर लिए मैंने, लॉग वाले और स्क्रीनशॉट वाले तक। चलो ठीक है, तो आज जो करेंगे CICD के बारे में करेंगे। जेनकिंस, गिटहब, मेवन। कोड पुश करना सीखा था ना हमने, आज सर है ना? कोड पुश करना इन द गिटहब रिपोजिटरी। अब हम क्या करेंगे जो आज रहेगा, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक कोड लिखा, ठीक है? जावा बेस है या मेवन बेस्ड है? मतलब हमने जो प्रोजेक्ट बनाया या तो जावा का बनाया या मेवन का बनाया। अगर जावा बेस का बनाया तो उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? मेवन प्रोजेक्ट में। या तो हम स्क्रैच से मेवन का बना दे, या क्या करें, हम अपने प्रोजेक्ट को किसमें कन्वर्ट कर दे? कुणाल, हाँ जी, किसमें कर दे? अमित भाई? सर हम मेवन में कन्वर्ट कर देंगे जावा को। हाँ मेवन हाँ में। हाँ। तो मेवन क्या था? अभी तक हमने पढ़ा था मेवन इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द प्रोजेक्ट जार फाइल्स। पढ़ा था ये? तो यहां लिखेंगे मेवन इज ए बिल्ड टूल। आज हम देखेंगे मेवन इज ए बिल्ड टूल। बिल्ड टूल मतलब विद द हेल्प ऑफ मेवन वी कैन execute our code. What is Maven? It's a build tool. With the help of Maven we can execute our code. तो अभी हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट की testng.xml किसको दे देंगे? किसको दे देंगे? आपके प्रोजेक्ट की testng.xml हम किसको दे देंगे? pom.xml को। किसको दे देंगे? pom.xml को। और मेवन क्या करेगा? एक तो हम इसको क्या देंगे? testng.xml, और एक प्लगइन देंगे। प्लगइन का नाम है श्योरफायर प्लगइन। कौन सा प्लगइन? ये दोनों चीज हम किसको दे देंगे? किसको देंगे? pom.xml को। और सर ये हम pom.xml कन्वर्ट क्यों करते हैं? मेवन में आपको देखो, प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, किसकी हेल्प से? मेवन की हेल्प से। तो यही रीजन है हमारे को अपने प्रोजेक्ट को कैसा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा? मेवन प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लियर है अमित भाई? ओके सर, ओके। क्योंकि मेवन की डेफिनेशन क्या है? मेवन इज ए बिल्ड टूल, विद द हेल्प ऑफ मेवन वी कैन एग्जीक्यूट आवर कोड। ठीक है नहीं? तो यही रीजन है हमारा बट प्रोजेक्ट। जावा में भी तो हाँ हाँ। एग्जीक्यूट
बट जावा में भी तो देखो एग्जीक्यूट देखो हो जाता है ना। रीजन है अभी अभी तक हम अपना कोड को हमने एग्जीक्यूट करना सीखा कैसे कैसे जावा एप्लीकेशन से मतलब आपका मेन मेथड अगर प्रोजेक्ट में है, उसके थ्रू। सेकंड हमने हम्म, जे यूनिट से सीखा, उसके बाद हमने टेस्ट एनजी से सीखा। अब हम सीखेंगे अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना किसके थ्रू, मेवन के थ्रू, है ना। अल्टीमेटली मेवन क्या ले रहा है, मेवन को हम क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम, हाँ जी, टेस्ट एनजी डॉट XML, ठीक है ना। और अपने प्रोजेक्ट को फिर हम क्या किसकी हेल्प से एग्जीक्यूट करेंगे, pom.xml की। और इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को कहां पुश कर देंगे, रिपॉजिटरी में। गिटहब रिपोजिटरी में, बिल्कुल सही। और उसके बाद आपके प्रोजेक्ट को कौन पुल करेगा, कौन लेगा, जेनकिंस। जेनकिंस क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट को लेगा और उसके बाद आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड किसकी हेल्प से करेगा, किसकी हेल्प से, ठीक है ना। तो एक बार इस डायग्राम की फोटो डाल देना प्लीज कोई ग्रुप में। हाँ जी, किसी का डाउट, हाँ जी। तो पहले हम देखते हैं हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे बिल्ड करना देखेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करना देखेंगे प्रोजेक्ट को। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ स्क्रैच से, ठीक है। जेनकिंस इंटीग्रेशन, न्यू पैकेज, न्यू क्लास, क्लास वन। अभी हमने एक क्लास बनाई, ठीक है। अब इसमें हम जार फाइल अटैच करते हैं, जा रही है अब सबको।
आवाज आ रही है? आ रही है सर, अब आ रही है। यस सर। हाँ जी। तो मैं सारी 4 फाइल अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, अप्लाई। ठीक है जी, अब मैं एक यहाँ पे एक क्लास बना रहा, एक मेथड बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा टेस्ट केस 1 है। ठीक है, यहाँ प्रिंट करवाया आम दा। अब देखना एक बार आपका क्वेश्चन मैं क्लियर करता हूँ भाई अमित। अभी हमने यहाँ पे क्या बनाया, कौन सी नोटेशन लगाई, टेस्ट। हम प्रोजेक्ट की क्या बनाएंगे अब, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी करा, टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल। अभी तक हम इस टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल से रन करते थे, है ना, अपने कोड को। और ये रन, ठीक है। अगर कंसोल नहीं आती तो विंडो में जाओ, शो व्यू, और कंसोल कर दो। ठीक है, ये आपका प्रिंट हो गया। अब मेरे को ये टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल किसको देनी है, इसको मेवन को। फॉर्म डॉट एक्सएमएल। हाँ, अपने प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करो किसमें, कॉन्फ़िगर में जाके कन्वर्ट टू मेवन प्रोजेक्ट। कौन सी फाइल मिल गई, फॉर्म डॉट एक्सएमएल। फॉर्म डॉट एक्सएमएल में किसकी एंट्री करनी है, हाँ जी, फॉर्म डॉट एक्सएमएल को क्या देंगे, टेस्ट एनजी। और श्योर फायर का प्लगइन पे। श्योर फायर हाँ, प्लगइन। तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये वाली आपकी, बस फॉर्म डॉट एक्सएमएल को रिप्लेस कर देना। मैं एक बार चला के दिखा देता हूँ। इसको मैंने कॉपी करा फॉर्म डॉट एक्सएमएल को, और जाके इसको पेस्ट कर दोगे अपनी फॉर्म डॉट एक्सएमएल से। अगर आप देखोगे इस फॉर्म डॉट एक्सएमएल में आपकी टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल की एंट्री है, यस और नो, यस श्योर फायर प्लगइन की एंट्री है। यस सर। यस। यस सर। अब इस फॉर्म डॉट एक्सएमएल को रन करके देखो, रन एज मेवन टेस्ट। देखो अब रन हो रही है, इसके अंदर जो टेस्ट एनजी में हमने डिफाइन करा है हो रहा है एग्जीक्यूट। हुआ एग्जीक्यूट, यस और नो, टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुआ। यस सर। अब की बार कोड को किसकी हेल्प से बिल्ड करा, किसकी हेल्प से बिल्ड करा, मेवन की हेल्प से, बिल्कुल सही, मेवन की हेल्प से। अब इस कोड को पुश कहाँ करेंगे, कोड को कहाँ पुश करेंगे, गिटहब में करेंगे। गिटहब में। गिटहब में। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को पहले तो ये दे दूं, ठीक है, ये पोमडोट एक्सएमएल यूज करना। अब आप कोड को पुश कर चुके हो, उसके बाद आवाज आ रही है सबको, हाँ जी।
जी एक मिनट रुकना। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट फॉलो करना के एक्लिप्स से कोड को पुश कहाँ पे करा? गिटहब में करेंगे। गिटहब में करेंगे। उसके बाद आपको अपने सिस्टम में गिट उसको जेनकिंस को इंस्टॉल करना है। इस लिंक पे जाओगे, जेनकिंस की वॉर फाइल को ले लेना, लेटेस्ट ले लेना, ये वाला वर्जन नहीं चाहिए पर्टिकुलर। कौन सा वर्जन लोगे? लेटेस्ट वर्जन ले लेना। उसके बाद जेनकिंस को स्टार्ट करोगे। ठीक है, कैसे स्टार्ट करोगे? कौन सी कमांड से? जावा हाइफन जार जावा हाइफन जार और उसके बाद क्या करोगे? पाथ देंगे वॉर फाइल। जेनकिंस की वॉर फाइल। हाँ, जेनकिंस आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये आएगा, देखो लिखा है ऐसा, जेनकिंस इज फुली अप एंड रनिंग। जेनकिंस को एक्सेस करोगे लोकल होस्ट 8080 पोर्ट पे। उसके बाद फर्स्ट टाइम आपको अपने जेनकिंस का पासवर्ड रिसेट करना होगा। स्टेप मेंशन है इसमें, वो वाले स्टेप भी मेंशन है। उसके बाद आपको जेनकिंस के अंदर कुछ चीजों को कॉन्फ़िगर करना है, जैसे जावा का पाथ देना है, स्टेप्स मेंशन्ड है। ये रहा देखो, मैंने जेनकिंस ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन, किसका पाथ देंगे? जावा जेडीके। जेडीके का पाथ। और उसके बाद किसका पाथ देंगे? मेवन का पाथ देंगे। देखो, गिट का पाथ देंगे और तीसरा मेवन का पाथ देंगे। तीनों को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेना और तीनों का पाथ किसको दे दोगे? जेनकिंस। हाँ, ठीक है, तीनों का दे देंगे। गिट का कौन सा पाथ दिया हुआ था आपने? गिट का ये रहा भाई, गिट इंस्टॉल कर लेना, ये लिंक है। और उसके बाद देखो गिट का ये दे रखा है, गिट की गिट तो EXE हमारी फाइल का। सेंट्रल रिपोजिटरी होती है ना? नहीं नहीं नहीं, दो चीज होती है, गिट होता है, गिट हब होता है। गिट अच्छा। एक्लिप्स में जो कोड एक्लिप्स पुश करता है, किसकी हेल्प से करता है? गिट कमांड्स की हेल्प से करता है। यस। है ना? तो हम वैसे हम रियल टाइम में तो गिट हब यूज करते होंगे ना? नहीं नहीं, बीच में तो आपका गिट आता है ना पिक्चर में। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ हाँ, गिट हब अलग चीज है, गिट अलग चीज है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? तीनों को कॉन्फ़िगर करके कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। किसके अंदर? जेनकिंस के अंदर। आवाज आ रही है ना सबको? यस। ये आपके प्लगइन है, गिट, गिटहब, मेवन इंटीग्रेशन, गिटहब इंटीग्रेशन। स्टेप्स मेंशन्ड है। उसके बाद जेनकिंस के, देखो जेनकिंस का फायदा क्या है? जेनकिंस आपका एक CI/CD टूल है, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूस डिलीवरी टूल है। ठीक है ना? कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूस डिलीवरी, मतलब आपके पास कोड नहीं है, आपको कोड को बिल्ड करना है, आप जेनकिंस की हेल्प से कर सकते हो। राइट? आप जेनकिंस में जाओगे, जेनकिंस में एक प्रोजेक्ट बनाओगे। किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाएंगे? मे मेवन। मेवन प्रोजेक्ट। मेवन प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी किसका पाथ दोगे? किसका पाथ दोगे? गिटहब रिपोजिटरी का। ठीक है ना? और उसके बाद बस आपको उसके बाद pom.xml का पाथ देना, और उसके ये हमने कर ही लिया स्टेप ऑलरेडी, श्योर फायर प्लगइन की एंट्री और testng.xml की एंट्री। उसके बाद जाके जेनकिंस में अपने प्रोजेक्ट को क्या करोगे? एग्जीक्यूट कर दोगे बस।
जेनकिन से फायदा ये हुआ कि हमने कोड नहीं था, हम फिर भी कोड को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। अच्छा, तो ये गिटहब से कोड उठाएगा और हमारे लोकल बिल्कुल में सही। जो जावा होगा उसकी हेल्प से हाँ, रन कर देगा बिल्कुल और सही। शेड्यूल भी कर सकते बिल्कुल हैं मेवन की हेल्प से, मेवन की हेल्प मेवन से के। करेगा। मेवन मेवन का प्लगइन इंस्टॉल करा ना, मेवन का प्लगइन हम्म। भी इंस्टॉल करा हमने, और इसके अलावा मेवन का वो भी दिया, पाथ भी दिया, है ना, जेडीके का पाथ दिया, मेवन का दिया, गिट का पाथ दिया। तो आप, मैं ये बोल सकता हूँ प्री रिक्विजिट आपके सिस्टम पे जावा इंस्टॉल्ड होनी चाहिए और सब सेटअप होना चाहिए। तीन चीजें, जावा, जेडीके, मेवन और गिट। दीपक, वन क्वेश्चन। जो हमने पाथ दिया मेवन का और हमारा हम्म जेडीके, वो तो हमारा अपना हम्म सिस्टम का पाथ है, ठीक है। हम्म तो हम्म जेनकिन का ये कंफर्म करना था, इफ इट इज अ CI/CD टूल। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जैसे गिट में होता है कि हमारा रिपोजिटरी है, अगर हम उसको पब्लिक बनाते हैं या किसी और को एक्सेस देते हैं उसको, मतलब एक्सेस करने का, तो मतलब वो भी जेनकिंस उसमें को एक्सेस कर सकता है भी कि नहीं नहीं इसमें। नहीं, सुनो, जेनकिंस जो आपका सेटअप करके देंगे, डेवऑप्स के लोग करके देंगे जेनकिंस को, एक सर्वर पे वो हाँ इंस्टॉल करके देंगे। उस सर्वर को आप अपने डोमेन में एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 10.20.30.40 मशीन पे उन्होंने जेनकिंस को आपको सेटअप करके दे दिया। अब आप हाँ बाहर से अगर एक्सेस करोगे तो 10.20.30.40:8080 जो भी पोर्ट जेनकिंस हाँ, कंज्यूम हमारा कंज्यूम लोकल। कर रहे हैं। हाँ, बस हम्म। लोकल होस्ट हमने यहाँ पे लोग अपनी मशीन में करा है, तो इसलिए हमने जेनकिंस को कैसे एक्सेस करा था, लोकल होस्ट से करा था, तो एक जब पर्टिकुलर आईपी। ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, हम्म जैसे ऑर्गेनाइजेशन लेवल में है, उनने हमें एक VM दे दिया, ठीक है, और हम्म उसमें हम्म हमने उसको अपने लोकल से कनेक्ट करके रन करा। अभी अगर हम्म किसी और को उस पर्टिकुलर कोड को ही या उस प्रोजेक्ट को रन करना है जेनकिन पे, तो उसे अपने लोकल होस्ट से, मतलब उसको वो कोड वहां पे मिलेगा क्या, क्योंकि वो गिट पे है। उसको सबसे पहले जेनकिंस का एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि हाँ जेनकिंस के अंदर आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, मेवन प्रोजेक्ट, जो कि कोड को हाँ, पुल करेगा और उसके बाद कोड को एग्जीक्यूट करेगा। उसके पास कोई लिमिटेशन नहीं, बस उसके पास जेनकिंस का एक्सेस होना चाहिए। वो एक्सेस कैसे आई ग्रांट थिंक करते हैं? जेनकिंस का एक्सेस नहीं मिलेगा ऐसे, जिस मशीन पे जेनकिंस डिप्लॉय है, ठीक है ना, हाँ जिस मशीन पे हाँ जेनकिंस इंस्टॉल है, क्या वो मशीन को आप पिंग कर पा रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो? डोमेन क्या है, दोनों जो जो आपकी मशीन की आईपी है या मेरी मशीन की आईपी है, क्या जेनकिंस की मशीन को एक्सेस कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो हम कर पाएंगे। वैसे आपका जनरली इंडस्ट्री में डेवऑप्स के लोग ये कॉन्फ़िगर करके देते हैं, सेटअप करके मेरा देते हैं। मेरा एक अच्छा अच्छा क्वेश्चन था ये। मेरा एक इसमें एक और क्वेश्चन है कि अभी हमारे पास वर्चुअल मशीन है, तो एक बंदे ने एग्जीक्यूट कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जीक्यूट कर लिया, मेरी टीम में कोई और बंदा है, वो भी एग्जीक्यूट कर सकता है सेम टाइम पे, क्योंकि वर्चुअल मशीन तो एक सेम ही है टाइम पे ना। सेम टाइम पे नहीं कर सकता, सेम टाइम पे नहीं कर सकता, ठीक है ना। अच्छा, ये VM क्रिएशन वाला अगर हमें ट्रायल करना हो। नहीं नहीं, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर वर्चुअल मशीन होनी चाहिए। और उस मशीन पे जैसे देखो, आप ये मान के चलो, सेम स्टेप रहेंगे। आपने यहाँ पे अपनी मशीन पे इसको जेनकिंस को इंस्टॉल करा, आप सेम वे में आप उस वीएम पे भी कर सकते हो जाके। ठीक, वो तो कर लेंगे। बट इन केस आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया जहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेशन सूट्स पे वर्क चल रहा है, अब आपको अपना कोड वहां पे उसमें ऐड कराना है, मतलब एक कोई स्टेप आपको दिया कि जनरली ओके ये फ्लो सी आई ऑटोमेट करके सी इसको। डी का, सुनो, CI/CD का काम जो जेनकिन सेटअप करना है, कोड को बिल्ड करवाना है, ये सब काम डेवऑप्स के लोग करके देते हैं। हमारा और डेवऑप्स के लोगों का ये डिफरेंस है, वो आपको सारे जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, जो पाइपलाइन बनानी है, जो हमने ये पाइपलाइन बनाई है, ये हमारे को बना के कौन देगा? वो तो उतना वो कर देंगे, बट जो हमने अपने ऑटोमेशन कोड में जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑटोमेशन सूट चल रहा है, उसी में हमने कोई एक पर्टिकुलर छोटा सा फ्लो या सिनेरियो को ऑटोमेट करके
अपना कोड पुश कर दिया, जैसे अभी तक हम एक्लिप्स से गिट पे कर रहे थे, तो वो हमारा जेनकिन वाले में मतलब क्योंकि हमारा तो वहां चल रहा है ना मेन कोड जहाँ आपने से रन कर आपने रहे हैं जेनकिंस को क्लाउड। एक मिनट मेरी बात सुनो आप। जेनकिंस को आपने अपनी रिपोजिटरी का यूआरएल दे रखा या नहीं दे रखा? हाँ यस हाँ। तो वो आपने जेनकिंस पुल करेगा ना आपके आपके रिपोजिटरी के जो चेंजेस आपने ओके पुश करे हैं, क्या जेनकिंस के पास लेटेस्ट लेटेस्ट कोड कोड आएगा या हाँ नहीं आएगा? हाँ हाँ ठीक 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 ओके ओके गॉट इट या थैंक यू। जितना गिट पे ठीक है। अपडेटेड कोड रहेगा वो जेनकिन के पास ऑटो पुल होगा, मतलब जब भी वो पुल करेगा इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को। ऑटो पुल नहीं होगा, आपको ऑटो मैन्युअली पुल उस नहीं बिल्ड मतलब को अगर वो ट्रिगर। रिक्वेस्ट करेगा यस। हाँ 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 हाँ। ओके ओके थैंक यू ठीक है। दीपक। तो आज इसी की प्रैक्टिस करनी है सब लोगों को। एंड दीपक जार वाला भी आपने कुछ मेंशन किया था अभी कि जार फाइल किस किस चीज की जार फाइल? प्रोजेक्ट को हम जार के थ्रू भी तो रन कर सकते हैं कमांड लाइन से, नहीं नहीं, रहने दो। मतलब प्रोजेक्ट में मेवन के जार थ्रू, फाइल बनाने और मेवन के थ्रू कर लो। मेवन के थ्रू सही अप्रोच है। मतलब ये बोलने लगते हैं कि जार के थ्रू रन करके दिखाओ, मतलब हमें इतना जार प्रोजेक्ट नहीं जार देखना है ये सब, जार बस एक जार पर्टिकुलर जार। बनाना। दिव्या दिव्या दिव्या, लिसन लिसन लिसन। जार बनाना हमने सीखा था। दीपक वाला रिकॉर्डिंग मिल ही नहीं पा रहा है, मिस हो गया है उसका, मतलब आपके पास नहीं अगर रिकॉर्डिंग है होगा, वो शेयर कर देंगे। होगा होगा होगा। जार बनाना हमने स्टार्टिंग में इस वाले सीखा था। बैच में नहीं सीखा अभी मेरे तक। हिसाब से होगा, एक बार बाकी लोगों से कंफर्म करना पड़ेगा। हाँ एक बार अमित को कंफर्म पता, कीजिए अगर। अमित पता भाई, मेवन के थ्रू जार बनाना एक बार चेक कर लेना, अगर नहीं हुआ होगा तो कर लेंगे। मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ हुआ है सर। आई एम श्योर, बिकॉज ये वाला हम स्टार्टिंग से मतलब इस पे फोकस कर रहे थे कि ये वाला कब आएगा। कोई ना, कर लेंगे वो डिस्कस। पिछले बैच में तो आपके हुआ था, मेरे को याद अच्छे से। हाँ उसमें हुआ था, जार उसमें मिस कर गए थे, उसमें बहुत सारा रिकॉर्डिंग है तो नहीं देख पा रहे, बट इस वाले में नहीं हुआ था। हाँ जी, कुछ कह रहे थे बीच में। सर मैं यही कह रही हूँ, कोई, मतलब हमारे बैच में आपने जार क्रिएट करना तो बताया था, आई थिंक मैं सो। वही बोल रहा हाँ हूँ, हुआ है बैच में। जार हुआ है जार फाइल बनाना। मतलब प्रोजेक्ट का जार में कन्वर्ट करना, क्रिएट करना। आर यू सीखा श्योर? सीखा दिव्या, सीखा दिव्या, करा है कवर इस बैच में। अच्छा तो कैन यू प्लीज शेयर दैट रिकॉर्डिंग दिव्या, मतलब इफ दैट इज feasible फॉर यू हाँ जो कि जार if you can क्रिएट करना है आई विल शेयर इट, अगर आप वही पूछ रहे हो तो आप एक बार रेफर कर वही है, सकते हो। हाँ। हाँ कैन यू प्लीज शेयर दैट लिंक ऑन इन ग्रुप। हाँ आई शेयर इट, आई थिंक आई हैव मेंटेन द एक्सेल, तो उसमें होगा, अगर नहीं होगा तो आई विल अपडेट दैट एक्सेल। बिल्कुल सही है। ओके ओके या प्लीज थैंक यू। ओके मैं वही कह रहा हूँ, वेलकम। क्योंकि जार वाला कंसेप्ट ना स्टार्टिंग में ही हुआ होगा। ठीक है, कोई ना, मैं ये डॉक्यूमेंट भी अपलोड करता हूँ आप लोगों का। और अभी पेंडिंग टॉपिक जो है वो सर ये है एक आई बात और फ्रेम। पूछिए, जो हाँ जी, हाँ जी, प्लीज दिव्या। सर जो हाँ जी, जैसे जेनकिंस आपने एपीआई वाली क्लास में ही बताया था, तो ये सेम वही है या सेम फिर वैसे, इसके लिए हमें सेम अलग से सेम इंस्टॉल? सेम 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 बिल्कुल। ओके ओके, बिल्कुल सेम। बस हमें कोड को वहां पे पुश करना है गिटहब पे एंड देन वहां से पुल करना है। हाँ जी। इंस्टॉल जैसे हमने एक बार सेटअप कर रखा है तो दोबारा तो करने की नीड नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, आप तो इवन ना दिव्या, ओके दो पाइपलाइन बना दो, एक एपीआई की बना दो, एक जावा सेलिनियम की बना दो। ओके ओके ठीक है। ठीक है ना? थैंक यू सर। ठीक है, तो हेलो ये, सर, मेरा एक हाँ डाउट है जी, हाँ जी। सर। जो हमने वो कीवर्ड ड्रिवन किया था, तो जो आप हम रनर क्लास से वो stng.xml ऑटोमेट कर रहे थे, तो कीवर्ड हम्म, ड्रिवन मतलब जो यस और नो स्टेटस दे रहे थे उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि कीवर्ड ड्रिवन है, या जो हमने बेस फाइल बिल्कुल में उसके बेसिस पे। लोकेटर नहीं से नहीं 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 नहीं, सही बोला आपने, पहले जो बोला वो सही बोला। यस हाँ, और नो के बेसिस पे हम ड्राइव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कीवर्ड ड्रिवन ओके। फ्रेमवर्क। तो सर वो रनर क्लास हमको मतलब पूरा आना चाहिए ना, मतलब भाई तो ऐसे नहीं, उसको आपसे कोई उसका कोड नहीं लिखवाएगा, आपसे ओके फ्रेमवर्क के कंपोनेंट पूछे जाएंगे। ओके ओके। और सर कल जो ऑप्शनल पैरा आर्गुमेंट पढ़ाया था आपने, तो सर वो मैंने हम्म, मतलब मुझे वो कंसेप्ट मैंने कोड लिखा,
जैसे मैंने एक मेथड बनाई जैसे आपने बनाई, उसमें मैंने एक शीशो में ऐसा टेस्ट रन ऐसे स्ट्रिंग डाल दिया, और मैंने जो कल का आर्गुमेंट पैरामीटर उसमें स्ट्रिंग पास किया। तो सर मतलब रन होने के बाद वो समझेगा कैसे कि वो मतलब आर्गुमेंट पास हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने शीशो में जो प्रिंट भाई कराया है ऑप्शनल वही प्रिंट हो रहा था। आर्ग्यूमेंट राहुल ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट का मतलब यही है कि आप आर्ग्यूमेंट देना चाहते हो नहीं देना चाहते। आप देना चाहते हो तो आप अगर स्ट्रिंग आपने ऊपर डिफाइन कर रखा है तो आप स्ट्रिंग टाइप के दे हाँ, सकते हो, अगर नहीं देना चाहते तो मत दो। तो ऑप्शनल सर मतलब रन आर्ग्यूमेंट का करने के बाद कैसे पता कैसे चलेगा, वो नहीं समझा मुझे। भाई मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि आप ये चीज समझो, जो सेंटेक्स होता है ना उसका, यहाँ पे सेंटेक्स, हाँ उससे पता चलता है कि हाँ, वो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स है। ओके। आप जब इस मेथड को कॉल करोगे तब आपकी मर्जी है, अगर आप कुछ वैल्यू देना चाहते हो नहीं देना चाहते। अगर देना चाहते हो तो स्ट्रिंग टाइप की दे सकते हो, अगर नहीं देना चाहते तो आपकी कॉल है। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट का सिंटेक्स है नहीं। तो सर मतलब फिर ये सिर्फ कोड में दिखाने के लिए है क्या कि हम ऐसा मतलब, वो नहीं समझा इसकी मुझे जरूरत कॉन्सेप्ट। नहीं नहीं पड़ेगी राहुल, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके 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 हाँ, सर, ठीक। ठीक है, ये इन्होंने रिकॉर्डिंग भी शेयर कर सर, दी, बहुत अच्छे दिव्या। दीपक सर, हाँ जी, हाँ जी अमित भाई। सर एक और चीज पूछनी है, जो हमने फ्रेमवर्क किया यूट्यूब वाला, वही हम करें इसको आगे कन्वर्ट करके? उसको कर सकते हो, उसके लिए ना थोड़ा सा एक एफर्ट मारना होगा, मैं बता देता हूँ। अच्छा अच्छा पॉइंट आपने रेज करा। एक चीज हम्म, देखनी होगी, थोड़ी R&D करनी होगी। R&D क्या करनी होगी? हम्म, अभी हमने testng.xml को किसको दिया? pom.xml को। और आपको एक चेक करना होगा, हम्म, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट ए क्लास विद द हेल्प ऑफ pom.xml। आप क्लास को दे दोगे, कौन सी क्लास को? रनर क्लास को। किसको दे दोगे? ठीक है ना? ये थोड़ा सा R&D कर लोगे, एक्सप्लोर कर लेना, सोल्यूशन होता है इसका। इवन एक डॉक्यूमेंट ठीक है, बनाया नहीं हमने भी, एक डॉक्यूमेंट, बस एक क्लास देनी है, और वो किसको देनी है? pom.xml को देनी है। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। अगर कुछ मिले ना इवन, तो एक उसमें नोटपैड में या किसी फाइल में लिख के ग्रुप में ही पोस्ट कर देना। ठीक है ठीक ना? है। ठीक है, तो मैं ये रिकॉर्डिंग आप लोगों की अपलोड करता हूँ मॉर्निंग में। हेलो सर। हाँ जी। सर वो जो इशू था ना जो मैं पूछ रहा था आपसे, उसमें यूआई के साथ ही वो सर वो चैट मतलब विंडो जो है ना वो आता है, जिसकी वजह से एलिमेंट तो हम लोकेट कर पा रहे हैं, लेकिन अभी के लिए भाई इसको उसको छोड़ हैंडल दो, नहीं कर पा अभी रहे हैं। के लिए छोड़ दो उसको। आई माइट भी वो आई फ्रेम का पार्ट हो सकता है, अभी के लिए छोड़ दो उसको। अभी एक टॉपिक लिखा हुआ है आई फ्रेम, एक बार आई फ्रेम के बारे में पढ़ ले। माइट भी वो ओके आई फ्रेम, जब आप कंसेप्ट पढ़ लोगे फिर आप चेक करना कि वो आई फ्रेम का पार्ट है या नहीं है। ओके। मतलब इसमें क्या है कि सर उसमें क्लोज करने का नहीं दिया है, मतलब चैट विंडो को ना आकाश केवल आप आकाश एक्सपेंड कर आकाश सकते हैं। आकाश, मैं वही कह रहा हूँ भाई, एक बार वो टॉपिक पढ़ ले, क्योंकि एक विंडो के अंदर एक और विंडो आ गई है, छोटी विंडो आ गई, उसको आई फ्रेम बोलते हैं। करूंगा वो डिस्कस आके मैं। ओके सर, ओके। रॉबर्ट्स फ्रेमवर्क यूज होता है? रोबोट नहीं, रोबोट बहुत कम चलता है। बट ये जावा सेलेनियम और एपीआई बहुत अच्छा डिमांड में कॉम्बिनेशन, कुणाल भाई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। नहीं, सिलेनियम के अंदर ही आता है ना शायद रॉबर्ट्स फ्रेमवर्क। नहीं 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 नहीं, वो पाइथन के साथ चलता है आपका। अच्छा। हाँ, ठीक है, तो मैं ये रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ मॉर्निंग में। कराटे ही जैसे है। नहीं, कोई फायदा नहीं है, नहीं फायदा दिव्या। रेस्ट एश्योर्ड अच्छा है काफी। ठीक हाँ है, मतलब मिलते हैं। यूआई के लिए नहीं नहीं नहीं, जावा या सेलेनियम अच्छा है। सर वैसे और कितने सेशंस लगे इसके लिए? इसके कुणाल भाई, मैं अगर देख के चलूं, अभी रुको, अभी बात कर ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लगभग 4 सेशन।
15 डेज 4 सेशन, हाँ 4 सेशन में 4 के, क्या कह रहे हो? 2 हफ्ते हो गए ना, सैटरडे संडे सैटरडे संडे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 15 डेज। ओके। हाँ 2 वीक्स। पता है क्या यार कुणाल, थोड़ा सा चीजें ना मतलब पेस वाइज स्लो चल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, मतलब ये नहीं है। अब मेरे को जो सबसे अच्छी बात लगती है, अमित आपके साथ है, अमित खन्ना, वो इतना अच्छा प्रैक्टिस कर पाए। क्यों कर पाए? क्योंकि चीजें हमने स्लो करी हुई हैं, मतलब जल्दी जल्दी में टॉपिक खत्म करने वाला काम नहीं है, आराम आराम से चीजें हुई हैं। तो अमित भाई ऐसा कुछ लगा आपको कि पेस वाइज हम सही चले या मतलब स्लो चले? नहीं सर, पेस वाइज ठीक है। नहीं ठीक है, तो उस सही चीज है। का है ना, उस चीज का बेनिफिट मिला होगा, मतलब क्योंकि कभी चीजें कभी कब कभी अमित खन्ना की इतनी तारीफ हो जाती है, हमें जलन होती है। कुणाल भाई अच्छा कर, नहीं नहीं कुणाल भाई अच्छा कर जलन रहे की हैं होगी। नहीं यार, थोड़ी सी हो जाती है। अरे यार मेरे को ना प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल पा रहा है यार, बस यही है, ऑफिस की यार। वजह राहुल क्या कह रहे हो यार? हाँ तो कह रहा था मुझे टाइम नहीं मिल रहा ऑफिस का काम सर होता है। वो सीडी पर आया ना सर आपने, वो मतलब उसका कुछ लॉन्ग फॉर्म भी होगा ना, मतलब वो फर्स्ट टाइम कभी सुना नहीं है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, बस यही कर लो भाई, जो क्लास में करवाया है बस यही कर लो अच्छे से, जो डॉक्यूमेंट में बताया आपको, और जो पहले कोड को मैंने मेवन के थ्रू बिल्ड करना बताया, ये सब चीजें कर लो, एनफ है। हाँ मतलब ये सीआई और सीडी ऐसा उसका नाम है ना? वो भाई डेवऑप्स की टर्मिनोलॉजी है, CI/CD, अच्छा। कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस हाँ डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट। मतलब ओके फायदा ओके। क्या होता है, देखो जैसे डेवलपर अपने चेंजेस करता है, ठीक है, फ्रीक्वेंट चेंजेस करता है, कोड को पुश करता है, फिर उसके बाद कोड को बिल्ड करके अपना डिप्लॉय करता है, ठीक है ना, कंटीन्यूअस हाँ इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट। deploy, तो ये काम सब मैनुअली चल रहा है, बार बार चेंज करा पुश करा, चेंज करा पुश करा, चेंज करा मर्ज करा, ऐसे, मतलब फिर टेस्ट आपका चलता है। तो इस मैनुअली एक्टिविटीज को रोकने के लिए हमारा डेवऑप्स आता है पिक्चर में। डेवऑप्स जो आपका चलता है, उसका मतलब यही होता है कि चीजों को एंड टू एंड समझना। एक बार मेरी बात आप, डेवलपमेंट से लेके डिप्लॉयमेंट तक की एक्टिविटी को, कब से कब तक की, डेवलपमेंट से लेके डिप्लॉयमेंट तक की डिप्लॉयमेंट। एक्टिविटी को इंटीग्रेट करना, ऑटोमेट करना, दैट इज डेवऑप्स। तो ओके CI/CD का मतलब ये होता है आपका। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना? ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग आपकी अपलोड करता हूँ, मॉर्निंग में आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सर। ओके थैंक जी, यू बाय सर, बाय। गुड नाइट सर। ओके जी, गुड नाइट जी। अच्छा बाय सर। ओके जी, बाय बाय।